स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, इसका इतिहास क्या है। स्टूडेंट्स, चलो मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है? जीवों की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अर्थात जितने भी जीव हैं जो अभी तक ज्ञात हैं वे सभी कोशिका से बने हुए हैं। उनकी जो शारीरिक संरचना है वह कोशिका से निर्मित है। इस दृष्टिकोण से हम कोशिका को जीवों की मूल संरचनात्मक इकाई कहते हैं। जितने भी जीव हैं, हम कोशिकाओं से उनका शरीर किस प्रकार से निर्मित है, इसके आधार पर हम जीवों को दो वर्गों में बांटते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों का वह वर्ग है जिनमें जो उनकी शारीरिक संरचना है मात्र एक कोशिका से निर्मित होती है। अर्थात ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका ही पूरी की पूरी गतिविधियां, जो जैविक गतिविधियां उनको संपादित करती हैं, चाहे वो पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सारे के सारे कार्य, सभी की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा की जाती है। और ऐसे जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके उदाहरण है सभी जीवाणु और सभी प्रोटोजोआ। अतिरिक्त इसके यीस्ट नाम के कुछ कवक होते हैं जिनकी जो शारीरिक संगठन है वो मात्र एक कोशिका से निर्मित होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के जीवों की, जिनको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। आपने देखा बहु का अर्थ है अनेक, और जिस प्रकार से आपने हिंदी में एक वचन बहुवचन पढ़ा है, बहु का अर्थ होता है अनेक। तो वो जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी उनकी शारीरिक संरचना जटिल है और अनेक कोशिकाओं से निर्मित है, ऐसे जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जो एक कोशिका से निर्मित जीव होते हैं उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हम उन्हें सूक्ष्म जीवों के वर्ग में रखते हैं। अतिरिक्त इनके वे सभी जीव जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं वे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, और इसी कारण से वो हम नंगी आंखों से देख पाते हैं। तो वे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वे सभी बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। जिस प्रकार से मनुष्य, सभी पशु, पेड़ पौधे, छोटे बड़े, जिनको हम देख सकते हैं। ये था हमारा संरचनात्मक इकाई। अब हम बात करते हैं दूसरी कि जो क्रियात्मक इकाई है, यानी जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवों के शरीर में अनेक जैविक क्रियाएं होती हैं जो आणविक सतह पर होती हैं। यानी आणविक सतह से अभिप्राय है जो जीवन का अस्तित्व है वह कोशिकाओं में होने वाली बहुत सारी जैविक क्रियाओं के कारण है। ये जैविक क्रियाएं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि अनेक जैव प्रक्रम है जो कोशिका संपादित करती है। इसी कारण से हम कोशिका को जीवों की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो इन दोनों बातों को समझने के बाद अब हम कोशिका को परिभाषित करते हैं कि कोशिका जीवों की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब आगे हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान की। कोशिका विज्ञान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के बारे में अध्ययन करना, विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका का अध्ययन करती है, कोशिका के गुण, धर्म, रचना, आकृति, आकार, कार्य आदि सभी जो कोशिकाओं से जुड़ी हुई जानकारी है उसको संग्रहित करती है, कोशिकाओं का अध्ययन करती है। उस विज्ञान को हम कोशिका विज्ञान और अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान की जो नींव रखी वह कोशिका विज्ञान की नींव रखी गई थी डॉक्टर रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 यानी सन 1665 में एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, जो बहुत अधिक अच्छी उन्नत किस्म का सूक्ष्मदर्शी तो नहीं था, किंतु जिस सूक्ष्मदर्शी का निर्माण उन्होंने किया उसकी सहायता से उन्होंने एक विशेष प्रकार के पौधे की छाल, जिसको कॉर्क कहते हैं, उस कॉर्क को उसने देखा। और उसने जब कॉर्क का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि
सूक्ष्मदर्शी में देखने पर उसमें उनको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी। इन संरचनाओं के दिख जाने के कारण उन्होंने इसका नाम सेल रखा। सेल 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 एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक में सेलुला 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 का मतलब होता है और रूम यानी सेलुला का मतलब होता है एक छोटा कमरा। जब रॉबर्ट हुक ने कोरक के कोशिकाओं को अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इस प्रकार की कोशिकाएं उसको दिखाई दी जो मृत कोशिकाएं थी। मृत कोशिकाओं में जब उसने ध्यान से देखा तो उसको ये एक आकृति दिखाई दी जो एक बंद कमरे के जैसे है, इसीलिए उसने इसको नाम रखा सेल। क्योंकि ग्रीक भाषा में सेलुला का अर्थ होता है और रूम। उसको यानी रॉबर्ट हुक को ये कोशिकाएं एक कमरे की भांति प्रतीत हुई जो बड़े सूक्ष्म कमरे थे। इस प्रकार से कोशिकाओं की खोज हुई और कोशिका की खोज करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इसी के साथ कोशिका विज्ञान की स्थापना हुई। इसी कारण से रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक अर्थात पिता, कोशिका का विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। जो ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूं ये अन्य जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जो आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपने आप को अभी से तैयार करके चलिए। जितने भी आप दर्शक हैं या छात्र हैं अच्छे से धीरे धीरे, आपको पता भी ना चले इतना ज्ञान अर्जित करते रहिए, रुचि बनाइए और अध्ययन की आदत बनाइए। आप पाएंगे कि इस समय के साथ साथ आप बहुत अधिक जानकारी संग्रहित कर लेते हैं। तो मैं आपको आपकी क्षमताओं को कम नहीं आंकलन करता, बहुत क्षमताएं हैं आप में, और अगर आप ध्यान से देखते और समझते हैं तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी जानकारी आप इकट्ठा कर लेंगे। उसी को देखते हुए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि जो भी अध्ययन सामग्री मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, मैं पूर्व अध्ययन करने के बाद बहुत गहराई से ऐसे प्रश्नों को भी मैं सामने लेके आऊंगा जो हमारे मुख्य विषय में, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें दिए हुए नहीं, किंतु परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं, किंतु उनका पाठ्यक्रम से बहुत गहरा संबंध है। अर्थात एक मात्र ऊपर की सुपरफिशियल, ऊपर की मोटी मोटी अध्ययन करने की बजाय मैं सूक्ष्मता के साथ उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे आशा है कि ये चीज आपको पसंद भी आएगी। तो इसीलिए मैं ये बता देता हूं, जो कोशिका विज्ञान है उस कोशिका विज्ञान का जनक या पिता किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा गया है क्योंकि उन्होंने ही कोशिका की खोज की। जब कोशिका की खोज हुई तो कोशिका का अध्ययन करना शुरू हुआ और अनेक वैज्ञानिक अलग अलग देशों में इसका अध्ययन करने में जुटे। और इसी क्रम में सन 1674 में यानी 1674 में ल्यूवन हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया जो गुणवत्ता की दृष्टि से रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कहीं अधिक उन्नत था, यानी उसकी गुणवत्ता अधिक थी। इस सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप बोलते हैं, की सहायता से ल्यूवन हुक ने पहली बार तालाब के जल से सजीव कोशिकाओं को देखा। जो सजीव कोशिकाएं थी वो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम जैसी संरचनाएं थी। तो यानी 1665 के बाद जो अगला कोशिका के बारे में जानकारी ली वो ल्यूवन हुक ने 1674 में की और उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो ये कोशिकाएं देखी गई थी कि ये सारी कैसी कोशिकाएं थी? मृत कोशिकाएं थी। कैसी थी? मृत कोशिकाएं। तो अगला जो ये चीज हुई है, एक जीवित कोशिकाओं को देखना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण खोज थी। एक कोशिकीय जीवों के बारे में हम इस प्रकार जान पाए। इसी प्रकार कोशिका के अध्ययन कार्य होता रहा। कोशिका के बारे में जानकारियां संग्रहित करने के इस क्रम में अगला जो क्रम था वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक हुए। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831, 1839, it is also 18, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1831 में
एक कोशिका का जब अध्ययन किया, क्योंकि अभी सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो चुका था। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है जो बहुत सूक्ष्म चीजों को, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने में मदद करता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखा कि कोशिका के भीतर, जीवित कोशिका के बारे में पता चल चुका था। तो उसके बाद रॉबर्ट हुक ने जब गहराई से देखा तो उन्होंने पाया कि कोशिका के भीतर कोई एक गोल संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। इस प्रकार से केंद्रक की जो खोज हुई वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में की गई। अध्ययन इसी प्रकार जारी रहा और इसी क्रम में जेई पुकोन्स ने 1839 में देखा कि कोशिका के अंदर एक चिपचिपा पारदर्शी अर्ध तरल ना जैसा पदार्थ विद्यमान होता है जिसे जीव द्रव कहते हैं। तो इस प्रकार अगले क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि कोशिका केंद्र के अतिरिक्त एक द्रव भरा होता है जो अर्ध तरल होता है, पारदर्शी होता है, जिसे जीव द्रव कहा जाता है। वहीं साथ ही 1838 में जो वैज्ञानिक थे एक एस स्लेडन, उन्होंने कोशिकाओं का अध्ययन करना शुरू किया हुआ था। उन्होंने अपने एक साथी टी स्वान के साथ जब कोशिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू की तो टी स्वान ने 1839 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो कोशिका है वह सब जीवों की मूल इकाई है, यानी चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो अन्य जंतु हैं, वे सभी के सभी कोशिकाओं से बने हुए हैं। यह एक कथन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था और इसी के साथ, इस कथन के साथ जो था कोशिका विज्ञान का स्वरूप बदल गया और यहां अस्तित्व में आया आधुनिक कोशिका विज्ञान। इसी धारणा के साथ कि कोशिकाएं जीवों की मूल इकाइयां हैं, जीवन की मूल इकाई हैं, यानी सभी जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जंतु, वो कोशिका से बने हुए हैं। क्योंकि यह एक आधुनिक कोशिका विज्ञान की अवधारणा थी, इसी कारण से टी स्वान को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। किसको? टी स्वान को फादर ऑफ द मॉडर्न साइटोलॉजी। अब यह सब आने के बाद में कोशिका के ऊपर कार्य और अधिक होने लग गए, कोशिकाओं का अध्ययन बहुत गहनता से किया जाने लगा और इसी क्रम में 1855 में विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक हुए। विर्चो नाम के इस वैज्ञानिक ने यह बताया कि कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववत कोशिकाओं से ही होती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं पूर्ववर्त कोशिकाओं से। अर्थात अगर पहले से कोई कोशिका है तो नई कोशिका उसी कोशिका से ही उत्पन्न होंगी। अर्थात कोशिका विभाजन का जो सिद्धांत था वह किन से मिला? में विर्चो से। विर्चो ने ही कहा कि अचानक कोई कोशिका उत्पन्न नहीं होती, कोशिका की उत्पत्ति कोशिका से ही होती है जो पूर्ववत अस्तित्व में होती है। अर्थात कोशिका से जनन, कोशिका विभाजन, यह जो जानकारी थी ये विर्चो की से अध्ययन के बाद में अस्तित्व में आई। फिर उसके बाद 1940 में एक बहुत ही उन्नत किस्म के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की गई। यह जो यंत्र था किसी भी सूक्ष्म चीज को 1,00,000 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। इसके साथ कोशिका विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और बाद में ज्ञात हुआ कि कोशिका एक बहुत ही जटिल संरचना है। जो सूक्ष्म सी दिखने वाली कोशिका जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वह अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए है और जो भी विशेष संरचना है वह क्या है, इसका अध्ययन हम करेंगे वीडियो के अगले भाग में। ये वीडियो का पार्ट जो है ये समर्पित है केवल कोशिका के परिचय के बारे में कि कोशिका क्या है और कोशिका विज्ञान की उत्पत्ति और कोशिका विज्ञान के अंदर जो क्रम बना आगे उसको जानने के लिए, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। बने रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। अभी शुरू करते हैं हम अगला
वीडियो जिसमें हम कोशिका संरचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।